सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर। एक्सक्लूसिव खबर, 15 पेज की रिपोर्ट के आधार पर छापेमारी हुई है। सोर्सेज ये बताते हैं दिल्ली के मुख्य सचिव ने आबकारी घोटाले पर 15 पेज की रिपोर्ट बनाई है। मुख्य सचिव ने एलजी को और एलजी ने गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को यह रिपोर्ट भेजी और उसके बाद रेड हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कुमार, इससे पहले भी इसी रिपोर्ट के बारे में आपसे बात हो रही थी जिसमें कई तथ्य मेंशन है और इसी के आधार पर सीबीआई की टीम पहुंची है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर। एक और जानकारी ये कि कई ऐसे शराब कारोबारी भी हैं जिनके घर पर भी छापेमारी की पूरी कार्रवाई चल रही है। क्या क्या जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आप शेयर करेंगे अभी तक की? देखिए, जो आपने शराब कारोबारियों की बात की, यहां से लेकर तेलंगाना तक छापेमारी चल रही है, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीबीआई किस तरह से और किस कदर से पूरे होमवर्क के साथ आज मैदान में उतरी है। जो 15 पेज की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से किन किन फाइलों पर साइन की और उसकी वजह से मनीष सिसोदिया लपेटे में आए। कुल 144 करोड़ रुपए का तो सीधा फायदा पहुंचाने का मनीष सिसोदिया पे प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोप है। हालांकि इसकी जांच अभी होनी बाकी है, जो सीबीआई करना चाहती है। इसके अलावा जिन शराब जो कंपनियां थी, जो आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट जाके शराब कंपनियों को शराब बेचने का भी ठेका दे दिया गया। मतलब जो कंपनियां शराब बना रही है उन्हीं को शराब बेचने का भी ठेका दे दिया गया। जितनी दुकानें खुलनी थी उतनी दुकानें ना खुलकर, मतलब कई तरह के इसमें अनियमितताओं का आरोप है। और जिन इन आरोपों पर जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ये 15 पेज की रिपोर्ट बनाई थी, और उसके बाद ऐसे शराब के दुकानदार जिनको दुकान नहीं मिले, इसके बावजूद भी उनके 30 करोड़ रुपए उनको लौटा दिए गए। मतलब कुछ ऐसे मनी होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट मनी होते हैं कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको सरकार को लौटाना होता है, जबकि सरकार ने उल्टे उन्हीं को लौटा दिए। तो ऐसे कई तरह के आरोप हैं जिन आरोपों से मनीष सिसोदिया घिरे हुए हैं। और तत्कालीन एक्साइज जो कमिश्नर हैं, जो गोपी कृष्ण हैं, इसके अलावा आनंद तिवारी हैं, इस तरह से जो है तकरीबन पूरे के पूरे, अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो दिल्ली सरकार के 11 अधिकारी हैं, जिसमें क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 3 ऑफिसर तक शामिल हैं। वो सारे के सारे अधिकारी इस लपेटे में आए हैं और उन सब में से कुछ अधिकारियों को तो सस्पेंड भी कर दिया गया था। बावजूद इनके आज उनके घर सीबीआई की रेड पड़ रही है। और इतना ही नहीं, जो शराब निर्माता कंपनी है उनके जो भी लोग हैं, जैसे मैं बात कर रहा था तेलंगाना में, उनके घर भी छापेमारी चल रही है।